प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नीट के टारगेट बैच में। आप सबका स्वागत है। और यहाँ सिलेक्शन वाली क्लास का यह सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देखेंगे, साथ में उसके जो है प्रैक्टिस पेपर को भी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे और असर्शन रीजन को देखेंगे। ये सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आपके लिए यह वीडियो पूरा महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। पहली टॉपिक इस वीडियो की आपके सामने कुछ इस प्रकार से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिम्स। कह रहा है कि जीवों के जो साइंटिफिक मैनर है, यानी साइंटिफिक रूप से उन्हें ऑर्डरिंग करना है, क्लासिफाई करना है, सॉर्टिंग करना है। और ये कैसे साइंटिफिक मैनर है, यहाँ पे मोनेरा आएगा, यानी यहाँ बैक्टीरिया लिख दिया गया है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। इन्हें आप हेरिटेजियल सीरीज में सेट करते हैं। हेरिटेजियल सीरीज आपको बताया गया था कि जो है आपका किंगडम होता है, फाइलम के इक्वल डिवीजन होता है। अगर प्लांट होगा डिवीजन होगा, नहीं तो फाइलम होगा। क्लास हो जाता है, आर्डर हो जाता है, फैमिली हो जाती है और उसके बाद जीनस हो जाता है और स्पीसीज हो जाती है। आपको ये भी बताया गया था नेक्स्ट वीडियो में, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने यह भी चर्चा की थी कि जो है स्पीसीज सबसे छोटी जो है यूनिट है और किंगडम सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम और कौन सा आधार क्या रखते हैं, तो आधार रखा जाता है रिलेशनशिप, मार्फोलॉजिकल रिलेशनशिप का और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। हम लोग क्या करते हैं, आधार रखते हैं, जिस आधार पे जीवों को बांटा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दी गई। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। एनसीईआरटी में सबसे पहले पैराग्राफ में दिया गया है कि एरिस्टोटल ने जो है जीवों को बांटा था। सबसे पहले एरिस्टोटल ने जीवों को बांटा तो उन्होंने क्या काम किया, एक तरफ किंगडम प्लांटी बनाया, ग्रुप प्लांटी बनाया और दूसरी तरफ ग्रुप एनिमल बनाया। ग्रुप प्लांट को उन्होंने 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, जिसमें कहते हैं श्रब, हर्ब्स और ट्री। और वहीं पे ग्रुप एनिमल को उन्होंने आरबीसी के पाए जाने और आरबीसी के ना पाए जाने के बेसिस पे 2 ग्रुप में बांटा था। एक का नाम था आपका ए नाइमा और दूसरे का ई नाइमा। ए नाइमा में आरबीसी एब्सेंट होता है और ई नाइमा में आरबीसी पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं लीनियस। लीनियस देते हैं 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम बनाए जाते हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ध्यान से बात को सुनते रहिए, रिवीजन आपका हो रहा है। आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं मुझे भरोसा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है जब यहाँ पे आ जाते हैं तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के कुछ कैरेक्टर होते हैं, किंगडम एनिमेलिया इन्होंने बेस क्या रखा था, सेल वॉल। सेल वॉल के चलते जो लीनियस हैं ये बैक्टीरिया को भी प्लांटी में रखे थे, फंजाई को भी प्लांटी में रखे थे। तो बाद में क्या हुआ कि जब सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो जाती है 1831 में, तो इनका एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खराब होने लगता है। इस कॉन्सेप्ट में देखा गया कि कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में रखे गए थे, जो कि सही नहीं था। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में रखे गए थे, जो कि एक सिस्टम के हिसाब से, साइंटिफिक पैटर्न के हिसाब से सही नहीं था। फिर तीसरा जो ड्रॉबैक था 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का, वो था ऑटोट्रॉपिक प्लांट और हेट्रोट्रॉपिक प्लांट एक ही में थे, जो कि इस सिस्टम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं था। तो आता है कौन सा किंगडम सिस्टम आता है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आता है, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, आर्यच व्हिटेकर के द्वारा। ये जारी होता है 1969 में और इसमें कहा जाता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम होते हैं और इन 5 किंगडम के आपके अपने अपने कैरेक्टर होंगे। ये सब आपके चैप्टर में दिया गया। हम सभी प्रश्नों के माध्यम से उन सबको कवर करेंगे। बहरहाल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। देखिए, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट प्लेन इज वेरी यूजफुल। कह रहा है कि अगर उनको डेफिनिट प्लान से हम बांटते हैं तो ये बहुत यूजफुल होता है। क्यों यूजफुल होता है, तो आपको यहाँ पे काम देगा असर्शन रीजन। पहला, इट मेक देयर स्टडी कन्वीनियंट। इसकी वजह से अध्ययन की सुविधा आसान हो जाती है। इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे हम जीवों को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इट रिवेल्स रिलेशनशिप एमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिम्स। कह रहा है कि दूसरे ग्रुप के साथ क्या होता है, रिलेशनशिप को दर्शाते हैं।
इट आल्सो इनेबल टू बायोलॉजिस्ट टू इंटरप्रिएट ऑफ द पोरली विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉसिल ऑर्गेनिम्स। कह रहा फॉसिल ऑर्गेनिम्स के जो पुअर उनके स्ट्रक्चर दिखते हैं उससे भी ये इंटरप्रिएट करके हम उम्मीद कर सकते हैं कैसा जीव रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट एंड एनिमल विच डू नॉट अकर्स ऑफ द वन लोकेलिटी। कह रहा कि इससे हम यह भी पता कर पाएंगे कि कौन सा प्लांट एनिमल कौन सी लोकेलिटी में पाया जाता है या नहीं पाया जाता। इसके बारे में भी हम यहाँ से चर्चा कर पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं नीट स्टूडेंट की, तो नीट स्टूडेंट के लिए ये चीजें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं। एक्चुअली में यह एनसीईआरटी पॉइंट टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, एसएसबी, जे सबके लिए, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी पॉइंट एक्चुअली अभी आपको दिया जा रहा है नीट अभ्यर्थियों के लिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन चीजों पे आपको एक नजर डाल देते हैं। जैसे कि वैदिक लिटरेसी में, यानी जो वैदिक सभ्यता के जो ग्रंथ हैं, जिसे हम लोग ग्रंथ कहते हैं, उसमें 740 प्लांट के और 250 एनिमल की चर्चा किए गए, ठीक है। वहीं पे छंदोक उपनिषद एक उपनिषद होता है। जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में आपके उपनिषदों की संख्या दी गई, तो उपनिषद की संख्या के हिसाब से उपनिषद में एक उपनिषद है छंदोक उपनिषद। छंदोक उपनिषद में एक ऑर्गेनिज को 2 भागों में बांटा गया था। दिग्विज मतलब बेबी पैरस जो बच्चे देते हैं, और अंडज मतलब ओबी पैरस जो अंडे देते हैं, और उद्भिज मतलब माइन्यूट एनिमल जो छोटे छोटे एनिमल हैं उन्हें माइन्यूट एनिमल को उद्भिज कहा जाता था। सुश्रुत अभिलेख एक सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता में जो है जीवों को, इंडियन लिटरेसी यह भी है, और इसमें क्लासिफाई किया गया किस ग्रुप में, स्थावर। स्थावर मतलब एक जगह स्थिर रहने वाले, इनमूवेबल जो चल नहीं सकते हैं जैसे कि प्लांट, और जंगम, जंगम मतलब होता है जो मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, उन्हें जंगम कहा जाता है। प्लांट आर द वेदर ग्रुप्ड, वनस्पति प्लांट का अगर ग्रुप बन जाता है तो उसे वनस्पति कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, वृद्धा कहते हैं, या औषधि कहते हैं। सिमिलरली एनिमल आर ग्रुप टू द कुलकेरा, मस्त, जंगला, और उसके बाद घसाया। वहीं पे हिप्पोक्रेटस एंड एरिस्टोटल, ये 2 लोगों का नाम मिलता है। अभी इन दोनों को ध्यान दीजिए। द ग्रीक स्कॉलर अरेंज द एनिमल इनटू द मेजर ग्रुप, इंसेक्ट, बर्ड्स, फिश और व्हेल। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, तो आपका नंबर आता है किसका, थियोफ्रेस्टस का। कैटेगराइज प्लांट इनटू 4 कैटेगरी, इन्होंने प्लांट को कितने कैटेगरी में बांट दिया, 4 में, ट्री, श्रब, अंडर श्रब और हार्वेसियस प्लांट यानी हर्ब्स। बेसिस ऑन द हैबिट, फॉर्म, टेक्सचर, ही नेम्ड द डिस्क्राइब ऑफ 400 स्पीसीज ऑफ प्लांट इन द हिस्टेरिया प्लांटेरम। ये आपके नीट में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपके सामने एक प्रश्न मिला जो आपके नीट में पूछा जाता है। 3 प्रश्न ऐसे हो गए जो आपके नीट में पूछे जाते हैं। उसके बाद प्लानी है और उनके एल्डर्स हैं। तो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड मेंशन ओवर 1000 इकोनॉमिक प्लांट विद द नियरली 200 आइटम्स ऑफ द बुक हिस्टोरिया नेचुरला। हिस्टोरिया नेचुरलिस में जो है प्लानी ने किसको पब्लिश किया था, 1000 पौधों को जो कि इकोनॉमिकली थे और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। जॉन रे आपको पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में भी मिले थे। इन्होंने टर्म स्पीसीज दिया था, तो इन्होंने ही कॉइंड द टर्म स्पीसीज, असेंबलेज ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने स्पीसीज शब्द का कॉन्सेप्ट दिया है, और ये 19th सेंचुरी में थे, और इन्होंने 18,000 पौधों और एनिमल को 3 वॉल्यूम अलग अलग नाम, यही एक नाम से इन्होंने निकाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हिस्टेरिया जनरलिस प्लांटेरम के नाम से, ठीक है। उसके बाद कैरोलस लीनियस, सब लोग इनके बारे में जानते हैं। ये स्वीडिश नेचुरलिस्ट हैं, स्वीडिश के रहने वाले हैं, ठीक है। ये केबीएस में पूछा जाता प्रश्न कई बार। उसके बाद साइंटिफिक सिस्टम ऑफ द कमिंग स्पीसीज कॉमनली कॉल्ड द बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ही डिस्क्राइब द 5900 स्पीसीज ऑफ द प्लांट species plantarum, 4326 species of the animal systema naturae, and placing them to the 6 category: mammals, birds, amphibian, fish, insect and worms. From the period of Aristotle to be period of the Linnaeus systematic employed the limited। अब ये इनको छोड़ करके आप आगे आ जाइए, जो आपके क्लास का है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पे एक नजर डालते हैं। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ओल्डेस्ट, यह सबसे पुराना सिस्टम है। इट इज सजेस्टेड बाय द कैरोलस लीनियस, इसे किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कब दिया था, तो 1758 में।
ही डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांट दिया था, प्लांटी में और एनिमेलिया में। ठीक है, तो किंगडम वन प्लांटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे द ओरिजिनल प्लांट किंगडम इंक्लूड, इस प्लांट किंगडम में जो इन्होंने दिया था तो इसमें बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, एल्गी आता है, लिवरवर्ट आते हैं, मॉसेस आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट आ जाते हैं। द प्लांट हैव द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश्ड फीचर, फॉर्म साइज एंड सिमेट्री। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर्म साइज और सिमेट्री की बात करेंगे तो फॉर्म साइज एंड सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो उस हिसाब से आप देखेंगे द ओवरऑल फॉर्म एंड साइज इज द जनरली वेरिएबल इन द प्लांट। कह रहा है कि इनकी ओवरऑल साइज क्या होती है, वेरिएबल होती, चेंज होती रहती। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, प्लांट ऑल पार्ट स्लोली बिकॉज द लैक ऑफ मसल्स। कह रहा है मूवमेंट करते हैं बहुत स्लो क्योंकि इसमें मसल्स नहीं पाई जाती है। प्लांट आर मोस्टली रूटेड एंड इनकैपेबल टू लोकोमोशन, प्लांट एक जगह स्थिर होते हैं और ये लोकोमोशन में मदद नहीं करते हैं, यानी लोग नहीं करते हैं। ग्रोथ इन द प्लांट अकर्स एट द ग्रोइंग पॉइंट ओनली। कह रहा ग्रोथ जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म, ऑल एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा मेटाबॉलिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं यहाँ पे दिए गए, जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट इज द जनरली ऑटोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है और होलोफाइटिक होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कॉन्सिक्वेंट फोटोसिंथेटिक सम ऑफ सेप्रोफाइटिक, कुछ कैसे होते हैं सेप्रोफाइटिक। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक। ठीक है, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। ओनली मटेरियल्स इन द सॉल्यूशन एब्जॉर्ब। कह रहा जो सेप्रोफाइटिक होते हैं उस सॉल्यूशन के रूप में अपने मटेरियल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। रिस्पायरेशन, प्लांट टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल द टाइम ऑफ द कैरिंग रिस्पायरेशन। कह रहा है रिस्पायरेशन के समय प्लांट जो है ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्लांट आल्सो टेक अप ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इनटू डे टाइम। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं एक्सक्रीशन, प्लांट बीइंग प्रोसेस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिटिल नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर, हेंस दे लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके बाद इरिटेबिलिटी, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई वेरी स्लो बिकॉज दे लैक ऑफ द सेंस ऑर्गन। कह रहा है कि स्टिमुलस पे रिएक्शन करते हैं लेकिन बहुत स्लो करते हैं क्योंकि यहाँ नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन, तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है, रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। रिजर्व फूड की बात करें, प्लांट स्टोर फूड इन देम ऑफ द लेटर एज मेनली स्टार्च, किसके रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में। सेल स्ट्रक्चर की बात करें, प्लांट सेल इट बाउंडेड बाय थिक रिजिड एंड सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल्स यूजली लैक ऑफ द सेंट्रोसोम, जनरली है प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। किंगडम टू एनिमेलिया, फॉर्म साइज एंड सिमेट्री, फॉर्म एंड साइज आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द एनिमल। कह रहा कि इसकी साइज और जो फॉर्म है लगभग कांस्टेंट होता है ग्रुप के एनिमल में। एनिमल बॉडी इज सिमेट्रिकल, एनिमल बॉडी कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है बिकॉज इट इज रेगुलर फॉर्म, यह निश्चित आकार में पाई जाती है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एनिमल कैन ऑफन देयर पार्ट्स रैपिडली बिकॉज दे मूव मसल्स। growth in animal take up of the proportional in the all part of the body। मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म की सभी क्रियाएं होती हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल इज मोस्टली होलोट्रॉपिक, या तो होलोट्रॉपिक होता है या तो होलोजोइक होता है। सम आर सेप्रोट्रॉपिक, कुछ में सेप्रोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक भी होता है जैसे कि यूग्लिना में। रिस्पायरेशन टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिस्पायरेशन। एक्सक्रीशन, एनिमल बीइंग्स एक्टिव organisms form the nitrogenous waste matters which is eliminated by the excretory organ। Irritability, animals respond to external stimuli quickly because they are mostly have the sense organ, nervous system and muscles। और reproduction and regeneration, most animal reproduce sexually but they do not depend on the external agency for this। और उसके बाद सरफेस एरिया, एनिमल बॉडी जनरली कंपैक्ट विद द अनब्रांच। रिजर्व फूड, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। एनिमल सेल में अगर देख लें तो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। कंटेंट सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रोसोम होता है और इसमें प्लास्टिड नहीं पाई जाती। लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन,
Limitation of two kingdom system classification. This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote. This system does not कह रहा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में अंतर नहीं कर पा रहा था, और ये फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी नॉन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेसिस में भी डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द सॉइल। जैसे जैसे मिट्टी में नीचे की दिशा में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, सॉइल में बैक्टीरिया की मात्रा घटती है। सम कॉमन एक्टिनोमाइसिटीज अकरिंग इन सॉइल आर द स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइक्रो मोनोस्पोरा एंड नार्कोडिया। अर्थी आर मडी स्मेल ऑफ द अर्थ प्लग्ड सॉइल ड्यू टू द दीज बैक्टीरिया। कह रहा है कि जब मिट्टी की जुताई की जाती है तो वहाँ से जो महक आती है, एक्चुअली में यह महक इस तरह के कुछ बैक्टीरिया के वहाँ पाए जाने के कारण आती है। ठीक। सम कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीवेज। कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो नाले में पाई जाती हैं, जैसे कि सीरिचिया कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, और उसके बाद प्रोटियस है, स्यूडोमोनास है और स्पायरोचीटा है। सम कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। कुछ कॉमन बैक्टीरिया हैं जो मिल्क में पाई जाती हैं। एंड बायोकेमिकल चेंज ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस है, लैक्टोबैसिलस है, क्लास्ट्रीडियम उसके बाद स्यूडोमोनास है, उसके बाद एरोमा बैक्टर है, एंट्रोबैक्टर है एंड क्लेबेसिया। सम बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पोलेज ऑफ द फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स आर। कुछ ऐसे हैं जो भोजन को सड़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि आपका क्लास्ट्रीडियम है, स्यूडोमोनास है, प्रोटियस है और ल्यूकोनोस्टाक है, लैक्टोबैसिलस है, उसके बाद आपका माइक्रोकोकस है, एरोबैक्टस है इत्यादि। थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया इनहिबिट ह्यूमन बॉडी एंड ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन बेस्ड प्रोडक्ट। सिमिलरिटी बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। बोथ ग्रुप ऑफ इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों ग्रुप में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। बोथ ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस with definite nuclear envelope and nucleolus. The nuclear material remain dispersed in the central region called nucleoid. Both are the prokaryotic. The DNA and RNA molecule are not associated with the nuclear protein histone. स्मॉल हिस्टोन प्रोटीन से इनका जेनेटिक मटेरियल जुड़ा नहीं होता है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, प्रेजेंस इन द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में बोथ ऑर्गेनिज्म हैव पॉसेस 70s राइबोसोम। द सेल वॉल इज अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकान। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। Cyanobacteria and photosynthetic bacteria possess photosynthetic lamella called thyroid। और इसके बाद है आपका certain species in both of the groups fix atmospheric nitrogen either in free living state or living or the symbionts with other organisms। Sexual reproduction mainly occurs by fusion। Genetic recombination can occur in the three way: conjugation, transformation and transduction। अब यहाँ पे कुछ फंजाई दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं। यह भी आपसे नहीं पूछा जाता, तो इसलिए आप इस पार्ट को छोड़ सकते हैं। आप अपने पार्ट की तरफ बढ़ जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस एक नज़र डालेंगे और जल्दी जल्दी इसको देखते हुए चले जाएंगे, बस थोड़ा सा, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाता, इस बात को आप ध्यान में रखें। फंजाई फाइकोमाइसिटीज का कहते हैं एल्गल फंजाई और लोअर फंजाई। फाइटोप्थेरा को कहा जाता है लेट ब्लाइट ऑफ फंगस। जाइगोमाइसिटीज को कहते हैं कंजुगेशन ऑफ फंजाई। म्यूकर को कहते हैं पिन ब्रीड मोल्ड। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड। और उसके बाद एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई और एस्परजिलस को ब्लैक स्मोकी मोल्ड। और उसके बाद पेनिसिलियम को कहते हैं ग्रीन मोल्ड। याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं न्यूरोस्पोरा को कहते हैं पिन ब्रीड मोल्ड। पिजीजिया को कहते हैं कप फंजाई। मार्सेला को कहते हैं मार्सेला स्पंज मशरूम या गुच्छी। और उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं। एगेरिकस कंपेस्ट्रिस को वाइट बटन मशरूम कहते हैं। बुल्बोसिया को कहते हैं पैडी स्ट्रो मशरूम। और एमेंटिया को कहते हैं टोड स्टूल। और उसके बाद एमेंटिया पेलोडस को कहते हैं डेथ कप। और लाइकोपर्डान को कहते हैं पफ बाल। और पॉलीपोरस
एंड फोम्स को कहते हैं ब्रैकेट आर सेल्फ फंजाई। लाइकेन, कुछ लाइकेन है उनके कॉमन नाम है, ये आपसे पूछा जाता है, जैसे कि क्लेडोनिया रेंजीफेरा, तो इसे रेंडियर मास कहते हैं। परमेलिया रॉक फ्लावर कहते हैं। एंडोकार्पन मेनिएटम तो स्टोन मशरूम कहते हैं। पेल्टीजेरा को डॉग लाइकेन कहते हैं। लेथेरिया बुलपाइना को बुलमास कहते हैं। और सर्टेरिया आइलैंडिका को आइलैंड मास कहते हैं। और यूसोनिया बर्बेटा को लेडी हेयर लाइकेन कहा जाता है। अब आपका सेक्शन शुरू होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है उसका नाम है क्यूए सेशन, और क्यूए सेशन आपके सामने स्टार्ट होता है। चलिए अब आप आंसर दीजिएगा एक एक प्रश्नों का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया उससे जुड़ सकते हैं, या आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके अपना PDF या प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोवन। ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोवन बट इन द फंजाई बिकाज। कह रहा ईस्ट को प्रोटोजोआ में नहीं रखा गया है लेकिन फंजाई में रखा गया, क्योंकि it has not chlorophyll. Some fungal hyphae grow in such a way that that gives the appearance of the pseudomycelium. It has eukaryotic organelle। और अगली पॉइंट है आपकी, the cell wall is made up of cellulose and reserve food material as starch। कह रहा कि यहाँ पे cell wall is made up of cellulose and reserve food material is the starch। तो ये जो है आपका कह रहा कि ईस्ट को यहाँ पे इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोटोजोन। प्रोटोजोआ में नहीं रखा गया लेकिन फंजाई में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास तो आंसर गलत हो गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोटोजोन। कह रहा प्रोटोजोआ के साथ इसको नहीं रखा गया है क्योंकि, और इससे पूछ रहा है कि लेकिन फंजाई में रखा गया बिकॉज इसमें क्या पाया जाता है कि इसकी सेलवाल जो है वो किसकी मल्टी होती है, सेलुलोज की, एंड रिजर्व फूड मटेरियल किसका होता है, स्टार्च का होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन आपका, द थायलॉइड बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड यानी मैक्सोमाइस्टिस इज नोन एज, मैक्सोमाइस्टिस इज नोन एज क्या कहा जाता है, तो कह रहा द थायलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोड्स मैक्सोमाइस्टिस इज नोन एज, इसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज कॉमन अबाउट द ट्रिपैनोसोमा नेक्टिलुका मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया। कह रहा कि ट्रिपैनोसोमा नेक्टिलुका और मोनोसिस्टिस और जियार्डिया में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा हैं, और ये सभी क्या है, दीज आर द ऑल पैरासाइट, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये सभी क्या है, प्रोटिस्टा होते हैं। तो पहला आपका आंसर, सबसे सटीक आंसर प्रोटिस्टा वाला सही होगा। मैक्सोमाइस्टिस आर, मैक्सोमाइस्टिस हैं, मैक्सोमाइस्टिस क्या है, तो आपका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, बाकी PDF में आप ऑप्शन को मैच करा लीजिएगा, चूंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए कह रहा है मैक्सोमाइस्टिस होते हैं स्लाइमी मास ऑफ द मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म हैविंग pseudopodia like structure for the engulfing food reproduction through the fragmentation or zoospore। तो ये आपका सही आंसर है, सही आंसर पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एमंग रस्ट स्मट एंड मशरूम ऑल ऑफ ट्री, ये सभी कैसे हैं, तो ये सभी क्या है, पैथोजन होते हैं। क्या होते हैं, पैथोजन्स होते हैं। ये ट्री नहीं होगा, थ्री, ऑल ऑफ थ्री क्या होते हैं, पैथोजन्स होते हैं। आगे बढ़ जाइए। इन प्रोकैरियोट्स, अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं, क्रोमेटोफोर आर, क्रोमेटोफोर क्या होता है, तो प्रोकैरियोट में क्रोमेटोफोर क्या होता है, इंटरना मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम है दैट में बिकम एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ए फंगस विच इज ऑफ मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस। एक फंगस है जिसका मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है, यानी मेडिसिन में उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं पेनिसिलियम नोटेट्रम से पहली बार पेनिसिलिन बनाया गया था, तो पेनिसिलियम आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्लैम कनेक्शन आर ऑब्जर्व्ड इन, क्लैम कनेक्शन किस में देखा जाता है, तो आप जब NCERT पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैम कनेक्शन पाया जाता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है।
आगे इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है नियर द ट्रेलिंग एंड के पास में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है अमीबा में। अगला विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, तो इसका नाम है बर्ड नेस्ट फंजाई और पफवाल। कह रहा बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करने वाला यहाँ पे जो दिया गया है बर्ड नेस्ट फंजाई अथवा इसी को कहते हैं पफवाल। और ये क्वेश्चन आपका जो है रॉन्ग हो गया है, तो इसको छोड़ दीजिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, स्लाइम मोल्ड्स आर हैप्लॉइड, प्रोटोजोवन लैक सेल वॉल, प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं पाई जाती। अच्छा, कुछ प्रोटोजोआ में सेल वॉल पाई जाती है, जैसे कि पेल्किल की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे कि यूग्लिना में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोकैरियोट, कुछ ऐसे कौन सा इसमें प्रोकैरियोट है, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी सभी मेंबर जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। विच वन इज एब्सेंट इन वायरस, कह रहा कौन इसमें से वायरस में एब्सेंट होता है, तो आप कहेंगे एनर्जी लिबरेशन जो होता है वह वायरस में नहीं होता है, बाकी रिप्लिकेशन भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, म्यूटेशन भी होता है। रेड टाइट इज काज बाई, रेड टाइट किसके द्वारा काज किया जाता है, तो नक्टिलुका के कारण भी होता है, और उसके बाद गाइनोडियम के कारण होता है, गोनियालेक्स के कारण होता है। तो ऑल ऑफ दी तीनों के तीनों सही हैं आपके। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी की तुलना में कौन सा आंसर आपका सही है, तो आप कहेंगे दे डू नॉट हैव सेक्सुअल फेज, इसमें सेक्सुअल फेज नहीं पाया जाता है, इसमें सेक्सुअल फेज नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न आपका है जो है थर्मोकोकस, मेथेनोकोकस एंड मेथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई। आपने जब पढ़ा था इसको आर्की बैक्टीरिया, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो मेथेन गैस के निकालने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि गटवाल में पाया जाता है रूमिनेंट के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आर्की बैक्टीरियम दैट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस ऑफ द यूकैरियोटिक ऑफ द हिस्टोन। उसके बाद है इन द लाइट ऑफ द डिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, which one of the following statement is true about the आर्की, आर्की बैक्टीरिया की तुलना में कौन सा यहाँ पे सही है, तो कहेंगे आर्की बैक्टीरिया have some novel features that are absent in other prokaryotes and eukaryote। कह रहा है कि इसके पास एक विशेष लक्षण होता है जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के पास नहीं पाया जाता। आगे बढ़ जाते हैं, सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, कह रहा है सेलुलोज जो होता है मेजर कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, किसमें, तो यहाँ पे पाइथियम दिया गया, पाइथियम आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो यहाँ दिया गया द बैक्टीरियोफेज है द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, बैक्टीरियोफेज में डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है, बाकी सभी से टीएमबी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, सही। मोस्ट वायरस में आरएनए होता है, यह भी सही है, और मोस्ट एनिमल वायरस में डीएनए पाया जाता है, यह भी सही है। तो सही आपका गलत कहाँ है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, ए फाइलम कॉमन टू यूनिसेलुलर एनिमल एंड प्लांट्स आर, कह रहा है कि फाइलम जो है यूनिसेलुलर एनिमल और प्लांट के लिए कॉमन है, वो कौन है, प्रोटिस्टा। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रू फॉर स्लाइम मोल्ड, कह रहा स्लाइम मोल्ड की तुलना में कैरेक्टर की ध्यान में रख करके कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे आपका सही है, तो आप कहेंगे सेप्रोफाइट्स प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल स्पोर डिस्पर्सन बाय द एयर करंट। आगे बढ़ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन है, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होता है इंटरसेलुलर नहीं इंट्रासेलुलर, तो कौन होता है, आपका वायरस होता है। द प्रोकैरियोटिक सेल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, प्रोकैरियोटिक सेल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसका, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज, फंजाई के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सेलुलोज। मेन कंपोनेंट क्या होंगे, सेलुलोज होंगे, काइटिन होंगे या आपका पेक्टिन होगा। तो काइटिन आपका सही आंसर है, तो काइटिन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्लोरोबियम में। किस में पाया जाता है, क्लोरोबियम में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू, सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस में बिलोंग करते हैं, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू, तो ये आपका गलत लग गया है, प्रोटिस्टा में बिलोंग करते हैं। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। ये आंसर आपका गलत लग गया है, सही आंसर कौन होगा, बी होगा, जिसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा। द फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर्य छुटेकर ने दिया था 1969 में। ठीक है, लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, और आर विर्चो ने कहा था कि ऑल सेल थ्योरी दिए थे कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। आगे बढ़ जाइए, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्ट एरिया आर कॉल्ड, जो ऑर्गेनिज्म साल्ट एरिया में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेलोफिल्स कहा जाता है। साल्ट एरिया वाले क्या कहते हैं, हेलोफिल्स कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में दिया गया, आर्कीबैक्टीरिया वाले पैरा में। नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यह नेकेड साइटोप्लाज्म हो, मल्टीन्यूक्लिएटेड हो और सेप्रोफाइटिक हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, तो आप कहेंगे स्लाइम मोल्ड का है। एंड एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ द हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड, फंजाई और हायर प्लांट के साथ जो एसोसिएशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसे माइकोराइजा कहते हैं। ए डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, कह रहा डाइकैरियन का निर्माण होता है कब, जब दो हैप्लॉइड कोशिकाएं आपस में, हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, जो आपस में दो हैप्लॉइड कोशिकाएं मिलती नहीं तब। और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, कंटाजियम बीबम फ्लूडियम वाज प्रपोज बाय, कंटाजियम बीबम फ्लूडियम ये शब्द किसने दिया था, तो एम.डब्ल्यू. विजरिंक ने दिया था। स्टेनले ने क्रिस्टल बनाया था, डी.जी. इवानोव्स्की ने इसको खोजा था, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, डी.जी. इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। इन्होंने वायरस को कंटाजियम बीबम फ्लूडियम कहा था, स्टेनले ने इसका क्रिस्टल बनाया था 1935 में। माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट, कह रहा है कि माइकोबायंट और फाइकोबायंट किस में पाए जाते हैं, तो लाइकेन में माइकोबायंट और फाइकोबायंट पाए जाते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन वायरस एंड वायराइड इज, वायरस और वायराइड में क्या डिफरेंशिएट है ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायराइड बट प्रेजेंट इन वायरस, कह रहा प्रोटीन की कोट वायराइड में नहीं पाया जाता है लेकिन वायरस में प्रोटीन की कोट पाई जाती है, और यही बात आपकी सही है, दोनों का डिफरेंशिएशन यहीं पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। विथ रिस्पेक्ट ऑफ द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, कह रहा है कि इस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट को आपको बताना है। कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, मियासिस, मियासिस, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, कह रहा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी देन मियासिस आपका सही आंसर हो जाता है। वायरस आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बट रिप्लिकेट देमसेल्व्स व्हेन दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ द वायरस बिलोंग टू, तो इसे क्या कहते हैं, नन ऑफ दीज, वायरस किसी भी किंगडम सिस्टम के उसमें नहीं आता है। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे फाइकोमाइसिटीज के मेंबर पाए जाते हैं जो है सभी जगह पे, ये जो है एक्वेटिक भी होते हैं, डिके मैटर वुड पे भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट और डैम प्लेस पे भी पाए जाते हैं, ऑब्लिकेट पैरासाइट भी होते हैं। तो आपका ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। वायरस इन्वेलप्स इज मेड अप ऑफ, वायरस की इन्वेलप किससे बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है जिसे कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, किसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट किसमें आते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा में आते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किसमें पाया एब्सेंट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। रिंगवार इन ह्यूमन इज काज्ड बाय, रिंगवार ह्यूमन में किसके द्वारा काज होता है, तो आप कहेंगे ट्रिप्टोफाइटन के कारण यानी फंजाई के कारण। आगे बढ़ जाइए, लाइकेंस आर डिस्क्राइब्ड एज इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन को डिस्क्राइब किया गया किसके लिए, इंडिकेटर ऑफ, किसका इंडिकेटर है, तो आप कहेंगे एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है।
उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस काज्ड बाय, ट्यूबरक्लोसिस काज होती है किसके द्वारा, तो आप कहेंगे ट्यूबरक्लोसिस काज बाय जो है माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के द्वारा होता है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। सेल थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल इन, सेल थ्योरी किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, तो आप कहेंगे वायरस के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है, तो आप कहेंगे मोनेरा में एब्सेंट हो जाता है। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक फंजाई कैन लिव एज, हेट्रोट्रॉपिक फंजाई कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज, सभी जगह। सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, सिम्बियोटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। वन ऑफ दीज इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, कह रहा कौन ऐसा है जो साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो दे आर मल्टी सेलुलर, ये सभी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है, तो आप कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूट्रोमाइसिटीज में नहीं पाया जाता है। टाइफाइड फीवर इज काज बाई, टाइफाइड फीवर किसके द्वारा काज किया जाता है, तो आप कहेंगे साल्मोनेला के द्वारा काज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया कैन आल्सो बी फोटो ऑटोट्रॉपिक, बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। HIV इज द मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द वायरस कॉल्ड, HIV जो है मेंबर ऑफ है और ये किसका है, तो रेट्रोवायरस का एक ग्रुप होता है। पोलियो इज काज बाय द, पोलियो किसके द्वारा काज होता है, तो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस के द्वारा काज होता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट द यूकैरियोट, कह रहा कौन ऐसा है जो यूकैरियोट नहीं है, तो एस्चेरिचिया कोलाई जो है ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। द शेप ऑफ द कोकाई बैक्टीरिया इज, कोकाई बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा, तो आप कहेंगे स्पाइरल, कोकाई बैक्टीरिया कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, यानी गोल होता है। द ब्यूटीफुल डाइटम्स एंड डेस्मिड्स आर प्लेस्ड अंडर क्राइसोफाइटा, डेस्मिड्स और डाइटम किस में रखे गए हैं, क्राइसोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। विच इज द ओनली फाइलम इन द किंगडम एनिमेलिया विदाउट द नर्व सेल, कह रहा कौन सा ऐसा है फाइलम जिसमें जो है एनिमेलिया का जिसमें नर्व सेल नहीं पाई जाती, वो है आपका पोरीफेरा। और मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ द, तो किसमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, किसमें, तो आप कहेंगे मोनेरा में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ एब्सेंट होती, तो आप कहेंगे नास्टाक में एब्सेंट होती, कहाँ पे एब्सेंट होती, नास्टाक में। आयन साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर टू भी, साइनोबैक्टीरिया को रिफर कर दिया जाता है किस रूप में, तो आप कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ वायरस, कौन सा स्टेटमेंट वायरस के लिए रॉन्ग है, तो आप कहेंगे ऑल ऑफ देम हैव द हेलिकल सिमेट्री। और इसके बाद आ जाते हैं इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर हैव बीन इंक्लूडेड इन, तो ये दोनों किस में है, तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए, भले एल्गी हैं लेकिन रखे कहाँ गए, प्रोटिस्टा में। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए एंड आई आंसर ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कितने स्टेटमेंट सही हैं, देखते क्या क्या लिखा गया है। एन इक्विसिटम ए फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ए चिंगजो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट, द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन द पॉलीट्राइकम और द स्पोर ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स लाइक सेल वॉल, तो ये सही आंसर आपका हो जाता है, 1 आपका सही है, बाकी सभी गलत है। और उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट 1 ओनली, कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको सिलेक्ट करना है और आपको बताना कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे लिखा गया सिंगल सेल स्पाइरुलम कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी टिक ऑफ फूड रिच इन द प्रोटीन मिनरल्स विटामिन, बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद मेथलोफिलस मेथलोट्रॉफस मे बी able to produce several times more protein than the cow per day. Common button mushrooms are a very rich source of the vitamin C or a rich variety are be developed which are the very rich in calcium। तो सही कौन सा है, तो आप कहेंगे A और B आपका सही है, बाकी सभी गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज एमंग ग्लोबल डाइवर्सिटी, तो ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज पाए जाते हैं कहाँ पे, ग्लोबल डाइवर्सिटी में, तो आप कहेंगे फंजाई के अंतर्गत।
और विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर, कह रहा कौन डीप सी वाटर में पाया जाता है, तो आप कहेंगे आर्की बैक्टीरिया। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था और नॉट बेस्ड ऑन, किस पे आधारित नहीं था, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द वेल डिफिनिट न्यूक्लियस पर आधारित नहीं था। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हाइलोसिनोजन, कौन ऐसा है जो कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, एमनेंटिया मुस्कारिया। और उसके बाद है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग है सेल वॉल स्ट्रक्चर के आधार पे। और द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय फ्लैजिलम, किससे मोटाइल करते हैं, फ्लैजिलम से आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोफेज, कह रहा कौन साइनोफेज है, तो यहाँ पे आप कहेंगे जो है LPP.1। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो हेट्रोथैलस, कौन हेट्रोथैलस है, तो आप कहेंगे जो है राइजोपस हेट्रोथैलस होता है। आगे जी चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ईस्ट इज द यूनिसेलुलर एंड यूजफुल फॉर द फर्मेंटेशन। दूसरा है पेनिसिलियम इन द मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी, सही है। न्यूरोस्पोरा इज द यूज ऑफ द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल जेनेटिक्स, सही है। मोरेला आर्टोफिल्स ऑफ द पॉइजनस मशरूम, तो ये आपका गलत है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेन द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर, तो आपका सही आंसर हो जाता है क्राइसोफाइटा। कौन सा, क्राइसोफाइटा। आगे बढ़ जाएंगे। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक्स एंड द होस्ट टिश्यू आर, तो उसे क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी कहा जाता है। अगला द imperfect fungi which are the decomposer of the little and help to the mineral cycling belong to, तो उसे क्या कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज। क्या कहा जाता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। और पिकअप ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को पहचानना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन मोनरा, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। प्रेजेंट इन किस में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लांटी में। और उसके बाद सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है और सही आंसर हो जाएगा द वायराइड वाज डिस्कवर्ड बाय द डीजे इवानोव्स्की, ये आपका गलत है। वायराइड की खोज किसने की थी, आप कमेंट करके हमें बताइए वायराइड की खोज किसने की। उसके बाद द एंटीबॉडी हैव नो इफेक्ट ऑन द वायरस बिकॉज, कह रहा है कि एंटीबॉडी का वायरस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि वायरस तो नो मेटाबॉलिक ऑन देयर ओन, कह रहा वायरस में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होते, इसलिए ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइड, कह रहा वायराइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आप कहेंगे दे कैन आल्सो दे आर स्मॉलर देन द वायरस, ये किससे होता है, वायरस से छोटा होता है। दे काज द इन्फेक्शन, दे आरएनए हाइड द मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आपका मॉलिक्यूलर आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट वायरस के आरएनए के मॉलिक्यूलर वेट से कम होता है। क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजिलेटा एंड स्लाइम मोल्ड्स इंक्लूडेड इन, ये सब किस में आते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ द रोमिनेंट, तो ये किसके लिए होता है, मेथेनोजन बैक्टीरिया के द्वारा। मेथेनोजन बैक्टीरिया क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड द फॉल्स बैक्टीरिया, ये तो गलत है। कह रहा है यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया कहेंगे, ये बात कहाँ हो सकती है, यू मतलब गुड, फॉल्स मतलब झूठी, ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई क्या होती है सेल वॉल में, तो आप कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकान। किस में बताना है, फंजाई में बताना है, तो यहाँ पे किसका हो जाता है, काइटिन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंजाई, फंजाई की तुलना में कौन रॉन्ग है, तो आप कहेंगे द फंजाई पॉसेस द पोअरली सेलुलोज सेल वॉल। और मेथेनोजन बिलोंग टू, मेथेनोजन किससे बिलोंग करते हैं, आर्की बैक्टीरिया से। और सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, एक रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके आपको बताना है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ कौन है, द वॉल ऑफ द आइटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिव, जो कि गलत है, यानी यहाँ गलत वाला ही सही होने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट देखते हैं। तो एल्जिन इज द ऑब्टेन्ड बाय द रेड एल्गी एंड कैरागिन इज द ब्राउन एल्गी, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। आगे बढ़ जाते हैं। सिलेक्ट द
रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है, तो आप कहेंगे पिलीफॉर्मी आर मेनली इवॉल्व फ्रॉम द मोटाइल ऑफ द बैक्टीरिया सेल। तो ये है चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ, सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।